डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है, देखिए गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, सिंपली असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन डायरेक्ट पढ़ता हूं मैं। फॉर आइडियल गैस Cp इज ग्रेटर देन Cv। ओके, क्या बता रहा है कि Cp जो है Cv से ग्रेटर रहता है, तो बिल्कुल सही है। ओके, Cp बाय Cv इज इक्वल टू गामा होता है, या Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, तो ऑब्वियसली Cv इज ग्रेटर देन Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो ये तो बिल्कुल सही बात बता दिया उसने। अब सेकंड पढ़ते हैं, रीजन क्या दिया। वर्क इज डन इन एक्सपांशन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर है तो एक्सपांशन करने के लिए तो वर्क करना पड़ेगा। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट बताया है। ओके, प्रेशर को कांस्टेंट बताया, तो वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा मतलब वर्क हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो यहाँ पे अब देखो, ये A इज ट्रू, R इज फॉल्स, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, ये दोनों भी गलत हो गए। हमको ऑप्शन कौन सा देखना है, ये वाला देखना है। ठीक है, हमको कौन सा ऑप्शन देखना है। ओके, विल गो फॉर दिस टू। अब देखिए बोथ A एंड R आर ट्रू, दोनों में दे रखा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, R जो है करेक्ट, ये रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और बी में क्या देखा है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हमको सिर्फ ये समझना है कि ये जो रीजन दिया है ये असर्शन की क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो CpCv है क्या, सो इट इज द हीट कैपेसिटीज। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। तो क्या है ये हीट कैपेसिटी, क्या होता है कि भाई कितनी हीट चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है तो उसको कितनी हीट लगेगी। ओके, टेम्परेचर बढ़ाना है मेन। तो अब अगर हम बात करेंगे Cv की, ओके, यहां पे मैं आपको बोलता हूं, देखो बहुत कंसेप्टिव पॉइंट है ये। ओके, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसको अगर कंसेप्ट समझ में आया ना तो इसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम आप हीट दे रहे हैं, तो हीट दे रहे हैं तो उससे क्या होना, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम होने से वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो हीट सप्लाई हो रही है वो पूरी की पूरी टेम्परेचर बढ़ाने में काम लगेगा। ओके, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम रहेगी। क्यों, तो कम हीट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब दूसरा देखो, कांस्टेंट प्रेशर। ओके, यहां पे हम Cv बोल रहे हैं। ओके, कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे नो वर्क डन, नो वर्क डन। सो हीट सिंपली क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पे जो कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होती है वो Cp होती है। अब प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर आप हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, वो गैस एक्सपैंड भी होगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, तो जो आप हीट दे रहे हैं वो वर्क करने के लिए भी यूज हो रही है। तो उसके बाद जो है अब टेम्परेचर बढ़ाना है तो और हीट लगेगी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको ये वाले केस में ज्यादा हीट लगेगी। तो यहाँ पे एक बात बता दिया कि भाई Cp ज्यादा क्यों हो रही है, क्यों कि वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, एक्सपांशन के लिए वर्क करने की जरूरत पड़ी, और वर्क किसके थ्रू हो रहा है, जो आप हीट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, जो हीट दे रहे हैं उसी से होगा। तो हीट यहाँ पे दोनों चीजों के लिए लगने आ रही है, एक्सपांशन के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो भी है, और उसके बाद फिर टेम्परेचर और बढ़ाने के लिए हीट और लगेगी। तो यहाँ पे हीट जो है ना कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा लगेगी 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना है। तो सिंपली ये वाले केस में क्या होगा कि वर्क इज डन इन एक्सपांशन ऑफ द गैस। ओके, वर्क डन होगा, जो हीट देंगे उससे वर्क डन भी होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये Cp बढ़ के हो रही है। क्यों, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट लग रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे वर्क जो हो रहा है, एक्सपांशन जो हो रहा है उसके लिए भी लग रही है, तो हमको ज्यादा हीट लग रही है। ओके, तो इसलिए क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के। कांस्टेंट प्रेशर में हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के।
इसीलिए क्या लिखा है, Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो उसका जो रीजन है ये भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. So this is we are having the right answer. Okay, so option A is the correct one. Hope you understood this concept. Okay, all the best. Thank you.